सबक का उन्वान चराग की लौ। अफसाना निगार हाजरा मसरूर। शाम की बढ़ती हुई उदास तारीकी में सामने की हर चीज आहिस्ता आहिस्ता धुंधली पड़ती जा रही थी। अंधेरा और तन्हाई। अच्छन का जी उलटने लगा तो खांसती हुई उठ बैठी। उसे अपने बाप का इंतजार था जो काम के बाद जाने कहाँ चला गया था। उसका जी रोने को जा रहा था मगर उससे रोया भी ना गया। तन्हाई में उसके ज़हन पर ढांचों की, हड्डियों की चटक और कपड़ों की खड़खड़ाहट छा गई। यही वहम इसे दिन रात रहता। बिल्कुल ऐसे ही कपड़े इसकी माँ को मरने के बाद पहनाए गए थे। दरवाज़ा चिरमराया तो इसने मरी हुई आवाज़ में पूछा, कौन है? बाप ने कहा, मैं हूँ अच्छन। बाप ने चारपाई से ठोकर खाई तो पूछा, चिराग क्यों नहीं जलाया? अच्छन ने बताया कि दिया सलाई नहीं थी। फिर बाप ने दिया सलाई दी। अच्छन ने चिराग जलाया। फिर बाप ने दिया सलाई से बीड़ी भी सुलगाई तो इसका चेहरा उस रोशनी में बड़ा वहशत ज़रा नजर आया। उलझी हुई खिचड़ी दाढ़ी, होंठों पर ऊंधी मूंछें, पिटी हुई पेशानी और उबली हुई आंखें। बाप की बीड़ी से अच्छन का दिल मतला रहा था। इसने बाप से कहा, बीड़ी ना पियो अब्बा, इसके धुएं से मेरा जी उलटता है। तेरा जी तो हर बात में उलटता है। बाप ने अच्छन को देखा तो इसे धचका सा लगा। हड्डियों पर मुंडी हुई स्याह खाल, उलझे उलझाए बाल, खुले होंठ और फिरी पुतलियां। अभी 2 साल पहले बाप ने अच्छन की माँ को बिल्कुल इसी हालत में देखा था। उसे उस वक्त कफन दफन के ख्याल ने घेर लिया था। आखिर वो सबसे मायूस होकर मालिक के पास गया जिसकी दुकान पर वो हिसाब किताब लिखता था। इसने मालिक के सामने कर्ज के लिए हाथ जोड़े तो उसने 25 रुपये इसके हाथ पर रख दिए और कहा कि ये कर्ज नहीं है। इसके दिल में उमंग उठी कि मालिक से कहते कि मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। मालिक ने इसका ख्याल भांप कर ना सिर्फ साफ जवाब दे दिया बल्कि ये धमकी भी दे दी कि उसे मुंशियों की कमी नहीं। अब वो तनख्वाह बढ़ाने के मनहूस ख्याल को कोसने लगा। इधर अच्छन सूखती जा रही थी। पास पड़ोस वाले कहते कि लड़की को अपने घर का कर दो, ससुराल में खाए पिएगी तो खुद ही अच्छी हो जाएगी। मशवरा देने वाले ये सोचते ही ना थे कि गरीब की लड़की गरीब ही के घर जाएगी। अचानक बाप को ख्याल आया कि कहीं वो बीड़ी पीने के बारे में तो रंजीदा नहीं होगी। कहने लगा, अच्छन इस तरह क्यों खड़ी है? अब मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा। कुछ नहीं अब्बा, मैं सोच रही थी कि चिराग की लौ बढ़ा दूं जरा। उसने कहा, जानती है अठवारों में कहीं 2 पैसे का तेल नसीब होता है। तेल पर कंट्रोल है और तू लौ बढ़ाने की जिद करती है तो क्या फायदा ऐसे उजाले से? इसकी आंखों में आरज़ू के नन्हे दीप अचानक बुझ गए। बाप ने कहा, फायदा वायदा कुछ नहीं मालूम, बस मुझे इतना ही तेल मिलेगा कि चिराग जलता रहे। बाप का जवाब सुनकर वो मायूस होकर चारपाई पर पांव लटका कर बैठ गई। उसे अब्बा की कनाअत पर गुस्सा आ रहा था। वो सोचने लगी कि गली की नुक्कड़ पर 2 मंजिला घर में तो बड़ी बड़ी लालटेनें सारी रात जलती रहती हैं। इसका दिमाग ये ना सोच सका कि तेल मिलने भी लगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। अच्छन का जी घबरा रहा था और हर तरफ सफ़ेद कपड़ों की खड़खड़ाहट साफ सुनाई दे रही थी। उसका जी चाह रहा था कि वो जोर से रोए, लेकिन उससे रोया भी ना गया। आंसुओं का ज़ख़ीरा तो जैसे हलक में ही फंस कर रह गया था।